पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे विजय एक काबिल ट्रेनिंग मैनेजर बनकर ग्रुप लीडर्स, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स और न्यू जॉइनीज को कंपनी के कायदे कानून, फील्ड वर्क करने के तरीके और CSMI में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के उपाय बताते हैं। इस वीडियो में देखें कैसे विजय एक सफल ब्रांच मैनेजर की भूमिका निभाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत शनिवार की एक सुबह से होती है। उस दिन मैनेजर ने विजय को अलग से अपने केबिन में बुलाया। बिना वक्त गवाए विजय मैनेजर से मिलने गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बोलिए सर, क्या कुछ काम था मुझसे? कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो। 2.5 महीनों में 90 गोल्स, ये तो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। विजय का मुंह खिल उठा। उसने पूछा, कैसी खुशखबरी सर? यही कि तुम्हारे लिए हेड ऑफिस से इन्विटेशन आया है। तुम्हें मेरे साथ हेड ऑफिस जाना पड़ेगा हमारे एनुअल मीटिंग के लिए। शायद तुम्हारा ट्रांसफ़र होने वाला है। ट्रांसफ़र? ये कैसी खुशखबरी हुई सर? अरे, एनुअल मीटिंग में अवार्ड्स भी दिया जाएगा। क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए, शायद इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। अरे क्या कह रहे हैं सर? वैसे हमें कब जाना पड़ेगा? आज ही शाम को। ओके सर, मैं शाम के लिए रेडी रहूँगा। एक बार घर में माँ को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैनेजर की बात सही निकली। विजय को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड ही नहीं बल्कि ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन भी मिला। बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा, हेलो विजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठिए। थैंक यू सर। तो विजय, अब से आप रामपुर ब्रांच में ड्यूटी करेंगे। आप पहले वहाँ के ब्रांच मैनेजर मिस्टर सुशील दोषी के साथ असिस्टेंट मैनेजर बनकर काम कीजिए। उनके बाद आपको ही ब्रांच मैनेजर बनकर सारा काम संभालना पड़ेगा। और एक बात, रामपुर एरिया तो बड़ा है लेकिन सेल्स रिजल्ट्स कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी आपको वहाँ भेज रही है। वहाँ जाकर पता करें प्रॉब्लम क्या है, फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके सर। अब मैं आपको एक ब्रांच मैनेजर की ड्यूटीज के बारे में बताता हूँ, ध्यान देकर के सुने। ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच का अधिनायक होता है। ब्रांच का पूरा परफॉर्मेंस वहाँ का ब्रांच मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ब्रांच का हर एक क्षेत्र जैसे एम्प्लॉय हायरिंग, सेल्स, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, रिवार्ड्स देना या पार्टी करना जैसे कार्यों में आपको बराबर ध्यान देना होगा। सो विजय, ट्राई टू नो द सिस्टम इनसाइड आउट। दूसरी बात, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें। अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन लीड नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मिस्टेक्स भी होंगे, पर इन्हीं से आप सीखेंगे। अपने गलतियों को एडमिट करें और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमेशा निकालें। आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी टीम मेंबर्स को भी बहुत आगे ले जाएंगे और वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। तीसरी बात, अब आप एक लीडर हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब आपको अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन से डिसीजंस लेने होंगे। आप ख्याल रखें कि आपका निर्णय हमेशा लाभदायक हो, ना कि कंपनी को या आपके टीम मेंबर्स को नुकसान पहुंचाने वाली हो। चौथी बात, एक मैनेजर सक्सेस की उम्मीद अपने और अपने टीम मेंबर से हर पल करता है। बहाने खुद भी ना बनाए और ना ही अपने टीम मेंबर्स को बनाने दे। बहाने आपको सक्सेस से दूर ले जाती है। और आखिरी बात, ऑफिस पे डिसिप्लिन लाने के लिए खुद सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें। आपके काम करने के तरीके आपके टीम मेंबर्स फॉलो करेंगे। अपने काम को सिस्टमैटिकली अरेंज कर ले, फिर उन पर फॉलो अप जरूर करें। जब आप सिस्टमैटिकली मेहनत और लगन से काम करेंगे, आपकी टीम खुद आपके नक्शे कदम पर चले। मैं और कुछ नहीं कहूँगा विजय, अपने एक्सपीरियंस से सिचुएशंस को हैंडल करो। अगर कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। अब आप रामपुर जाने की तैयारी करें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरह विजय का शांतिनगर से रामपुर तबादला हो गया। क्योंकि रामपुर शांतिनगर से बड़ा था, विजय अच्छे सेल्स की उम्मीद करने लगा। ऑफिस का पहला दिन था। विजय निर्धारित समय पर मैनेजर सुशील दोषी के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि मैनेजर अब तक नहीं पहुंचे। विजय मैनेजर के आने का इंतजार करने लगा और मन ही मन सोचा, सर से सब कुछ अच्छी तरह से समझ लेना होगा, फिर डायरी में नोट कर लूँगा, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। और यूं ही देखते 1 घंटा बीत गया। विजय बेचैन हो गया। उसने ऑफिस बॉय से जाकर पूछा, सुनो, दोषी सर अब तक आए नहीं? दोषी सर? उनका तो पता नहीं कब आएंगे, बाजार करने गए होंगे।
आ जाएंगे। आप बैठिए सर। हाँ ठीक है, पर मॉर्निंग मीटिंग का टाइम हो गया है, सारे गाइज वेट कर रहे होंगे। यहाँ कहाँ रोज मीटिंग होता है सर, हफ्ते में बस 2-1 दिन। क्या? तो वो लोग सुबह खुद फील्ड के लिए निकल पड़ते हैं? जी सर, सब लोग शाम को ही सर से मिलते हैं अपनी फील्ड ड्यूटी का रिपोर्ट देने। ओह, विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हैरान था कि इस ब्रांच में गाइस मॉर्निंग मीटिंग नहीं करते। वो सोच में डूबा था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। विजय, तुम विजय कुमार ही हो ना? विजय के सामने एक मिडिल एज आदमी खड़ा था। जी सर, मैं विजय कुमार हूँ, शांतिनगर ब्रांच से यहाँ पोस्टिंग हुई है। आओ केबिन में बात करते हैं। अपनी कैबिन में दोषी विजय से बोला। बाजार करते करते पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। आजकल हर चीज़ का भाव इतना बढ़ गया है, आधा समय तो बार्गेनिंग करने में ही चला जाता है। किसी तरह वापस आया हूँ। सर, आपको परेशानी हो रही है तो कल से बाजार मैं चला जाऊँगा। मुझे आपको असिस्ट करने के लिए ही भेजा गया है। हाँ हाँ पता है, असिस्टेंट मैनेजर बन के आए हो, लेकिन बाजार तो मैं ही जाऊँगा। तुम यहाँ ऑफिस में मेरा काम संभालो। जी सर, जैसा आप कहें। वैसे सर, यहाँ पर हमारे स्टाफ कितने होंगे? पहले तो 25-30 थे, लेकिन घटकर अब शायद 6 लोग ही हैं यहाँ पर। सब कामचोर है, ठीक से कोई काम ही नहीं करता। पता नहीं ये 6 भी कब गायब हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए सर, हम अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस दे, सेल्स के तरीके बताए या उनके प्रॉब्लम्स को सुने तो वो ज़रूर हमारे साथ रहेंगे। क्या तुम सोचते हो कि मैं उनका ख्याल नहीं रखता? मैं उनके लिए रोज़ बाजार जाता हूँ ताकि वो लोग कुछ अच्छा खा पाए। फील्ड ड्यूटी तो ठीक से करते नहीं, खा पी कर ऐसे ही दिन गुजार रहे हैं यहाँ। अब तुम आ गए हो तो थोड़ा उनको समझाओ, पिचिंग बढ़ाने बोलो उनको। जी सर, कोशिश करूँगा। मैं सारे टीम से मिलना चाहता हूँ। शाम को मिल लेना। अभी के लिए तुम प्रोडक्ट्स के स्टॉक रिपोर्ट चेक करो। मुझे बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हेड ऑफिस से मंगवाना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ रिपोर्ट्स हेड ऑफिस भेजने का काम करूँगा, इसलिए तुम्हारा ये रिपोर्ट आज शाम तक रेडी चाहिए मुझे। अब जाओ, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। ये गर्मी चैन से रहने भी नहीं देगी मुझे। ओके सर, मैं शाम तक आपके लिए रिपोर्ट रेडी करता हूँ। मुलाकात के बाद विजय अपने काम में बिजी हो गया। दोपहर को विजय बाहर खुली हवा में फ्रेश होने के लिए निकल आया। उसने देखा 4 एग्जीक्यूटिव्स कंपाउंड में टहल रहे हैं। विजय हैरान हो गया। उसने सोचा, ये लोग फील्ड में होने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वक्त तो कस्टमर से मिलने का है, पता लगाता हूँ। एग्जीक्यूटिव्स के पास जाकर विजय ने पूछा, हेलो गाइस, मैं विजय कुमार, यहाँ का नया असिस्टेंट मैनेजर। क्या बात है, आप सब फील्ड वर्क से इतनी जल्दी वापस आ गए? बहुत गर्मी थी ना सर, कस्टमर नहीं मिले। पर हाई रोल तो किया ही होगा ना आप लोगों ने? किसी ने कुछ नहीं बोला और विजय फिर हैरान हो गया, पर उसने टीम को मुस्कुराते हुए कहा, शाम को मिलते हैं दोस्तों। इतना कहकर विजय वहां से चला आया। उसने अपने आप से कहा, यहाँ के सारे नियम बदलने होंगे, कुछ भी ठीक नहीं है। देखते ही देखते शाम हो गई और विजय मैनेजर की केबिन में गया। उसे देखते ही मैनेजर दोषी ने पूछा, आ गए विजय? स्टॉक रिपोर्ट लाए हो या यूं ही चले आए? रिपोर्ट रेडी है सर। हमारे यहाँ सब प्रोडक्ट्स की अच्छी स्टॉक है, पर नोनी जूस और भीम शक्ति जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। हमें और मंगवा लेना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर भेज दूंगा। चलो तुम्हें टीम से मिलवाता हूँ। आज से सारा टीम मीटिंग्स तुम ही हैंडल करना। मुझे सिर्फ रिपोर्ट्स मिलते रहने चाहिए। जी सर, जैसी आपकी मर्जी। दोनों टीम से मिलने मीटिंग रूम में पहुंचे। मैनेजर ने बोला, गाइस, ये विजय कुमार हैं, आपके नए असिस्टेंट मैनेजर। आज से आप लोग सब विजय को रिपोर्ट करेंगे, वो मुझे इन्फॉर्म करता रहेगा। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट गाइस, यू कंटिन्यू विजय। हेलो दोस्तों, आपको तो दोषी सर ने बता ही दिया है कि मैं यहाँ का नया असिस्टेंट मैनेजर हूँ, लेकिन आप लोग मुझे अपना दोस्त ही समझे। जितना हो सके मैं आप सब की मदद ज़रूर करूँगा। आप लोग फ्रीली मुझसे बात करें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। हम सब मिलकर ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? यस सर।
आप में से 2-1 लोग थके हुए लग रहे हैं, इसलिए आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, मैं आप सब के नाम याद रखने की कोशिश करूँगा। सब एक एक करके इंट्रोडक्शन देने लगे। फिर विजय बोला, गाइस, मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। आज से हम एक बार नहीं बल्कि हर दिन 2-2 बार मिलेंगे, सुबह और शाम। मॉर्निंग मीटिंग में मैं आपको आपके गोल्स बताऊंगा और अच्छे परफॉर्मेंस होने पर शाम को रिवार्ड भी दूंगा। रिवार्ड्स? हाँ भाई, रिवार्ड्स। शाम को आप बताएं कितने गोल्स आप लोगों ने अचीव किए, आपके प्रॉब्लम्स बताएं, उनके सॉल्यूशन शाम को हम सब मिलकर निकालेंगे। वैसे आप लोगों ने आज कितने गोल्स अचीव किए? अच्छा, हाई रोल कितना अचीव किया? हाथ ऊपर कीजिए। सिर्फ 2 हाथ? यहाँ ट्रेनिंग मैनेजर कौन है? सर, मैं प्रियम। ओ आप, थैंक गॉड आपका हाथ ऊपर था। सर, 2 गोल्स अचीव किया आज। गुड प्रियम, अगर आप बुरा ना माने तो कल का ट्रेनिंग मैं लेना चाहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो सर। टीम, मैंने आज प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट बनाया है। कल के ट्रेनिंग में मैं आपसे प्रोडक्ट पिचिंग के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करूँगा। आप लोग प्लीज़ टाइम से पहुँच जाइए, बहानेबाजी छोड़िए और गोल्स अचीव करने की सोचिए, इससे आपको ही फायदा होगा। आएंगे ना कल? यस सर। फिर आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलते हैं। ये था विजय का रामपुर ब्रांच में पहला दिन। दूसरी सुबह वो तैयार हो रहा था कि मैनेजर का फोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ विजय, मुझे उठने में देर हो गया। देख रहा हूँ बाजार जाने का टाइम हो गया है। तुम एक काम करो, आज पूजा तुम कर लो। हर मैनेजर का ये पहला काम होता है। आप चिंता ना करें सर, मैं पूजा दे दूंगा। सर, आज मैं सबको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाओ बस। मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। कोशिश करूंगा सर। ट्रेनिंग के बाद तुम ग्रुप लीडर अजय सिंह के साथ चला जाना। उसके एरिया में कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है आजकल। ओके सर। ट्रेनिंग रूम पहुंचते ही विजय शुरू हो गया। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग वो प्रोडक्ट्स आसानी से कस्टमर को सेल कर पा रहे हैं जो दूसरे ब्रांच के एग्जीक्यूटिव्स या ग्रुप लीडर एकदम कर नहीं पा रहे। मतलब साफ है, आप लोग बहुत अच्छा पिच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोल्स हासिल नहीं हो रहे हैं। आप लोग बोलिए, प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है? सर, यहाँ के लोगों को आयुर्वेदिक चीज पसंद नहीं है। अरे, आयुर्वेदिक चीज़ों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। क्या आपने कस्टमर को प्रोडक्ट के गुणों के बारे में बताया था? सर, कस्टमर को सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। देखिए, पहली बात, आप जब कस्टमर से मिलेंगे तुरंत अपना इंट्रोडक्शन दें और हमारी कंपनी के बारे में बताएं। कैसे हम पिछले 11 सालों से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डील कर रहे हैं। उनसे पहले ही थोड़ा टाइम मांग ले। फिर फैमिली में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं वो पूछे। एक फ्रेंड की तरह बात करें। प्रोडक्ट्स के गुणों के बारे में बताएं। सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन पता है ना आप लोगों को? नो सर। ये शीट लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल यहाँ लिखे हैं। फिर प्रोडक्ट्स पिच करके देखिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना झिझक कर बात मत करें, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। आप एक बड़े कंपनी के मेंबर हो, शान से हमारे प्रोडक्ट्स शो करें। अंडरस्टूड? यस सर। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर ने नहीं खरीदा। आप हिम्मत मत हारिए, ट्राई करते रहिए। 100 में से 10 लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और प्रोडक्ट्स भी लेंगे। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो आपका अर्निंग सैलरी बढ़ेगा। आप लोगों को ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए क्या? यस सर। तो आज से बिना गोल अचीव किए ऑफिस लौट मत आइए। कंपाउंड में कोई नहीं रहना चाहिए। सब अपने टेरिटरी में बिजी हो जाए। जितना ज़्यादा गोल्स उतना ज़्यादा अर्निंग सैलरी और उतनी ही जल्दी प्रमोशन। आर यू ऑल रेडी फॉर योर प्रमोशंस? यस सर। सो गिव योर 100%। ओके सर। आप लोग 6 मेंबर्स हैं। मैं आपको 3 टीम्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जिस टीम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उस टीम को मैं ओपन स्काई डे को मूवी दिखाने ले जाऊंगा। ओपन स्काई डे क्या है सर? अरे, हर सैटरडे को ओपन स्काई डे होता है ना। उस दिन हम ज़्यादा काम नहीं करते,
शाम को नाच गाना करके एंजॉय करते हैं। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? सर ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है, यहाँ तो खाली काम ही काम। अब आदत डाल लो। अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड्स, गिफ्ट्स और सेलिब्रेशंस तो होना ही है। अब आप फील्ड वर्क के लिए तैयार हो जाए। ऑल द बेस्ट। अजय, आज मैं तुम्हारे साथ टेरिटोरी देखने जाऊंगा। सर मेरा एरिया तो कुछ ठीक नहीं है, आप किसी और के साथ चले जाइए। तब तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। सेल तो करके ही आएंगे वहाँ से। और विजय ने सेल करके दिखाया। सेल होता देखकर अजय भी विजय के बताए गए तरीकों को अपनाने लगा और धीरे धीरे कस्टमर्स उसका भी बात मानने लगे और गोल्स अचीव होता गया। ऑफिस लौटते वक्त अजय बोला, सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लौट आया है, मैं और फिर से सेल कर पाया। ये तो शुरुआत है, मारिया को अचीव करने के बारे में सोचो। ओके सर। शाम को जब विजय ने मैनेजर दोषी को डेली सेल्स रिपोर्ट दिखाया तो वो हैरान रह गया। उन्होंने कहा, हैं? अजीब बात है, आज सबने गोल्स अचीव किया। तुमने ऐसा क्या किया विजय? सर बस थोड़ा सा मोटिवेट किया। ठीक है, कल भी ऐसा ही रिजल्ट लाकर दिखाना तो जानूं। दूसरे दिन को भी टीम ने अच्छा रिजल्ट दिखाया, लेकिन जब विजय ने मैनेजर को गुड न्यूज़ दिया तो उन्होंने कहा, अरे ये मैं सब जान के क्या करूँगा, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, अब तुम ही इस ब्रांच को संभालो। और इस तरह विजय कुछ ही दिनों में रामपुर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बन गया। टीम मेंबर्स उसके बताए गए नियमों को फॉलो करने लगे। 6 मेंबर का छोटा सा ब्रांच आज 35 मेंबर का हाई परफॉर्मिंग ब्रांच बन गया है। प्रमोशन से और नए मैनेजर्स निकले और विजय के सुझाव लेकर 5 और ब्रांच बन गए। आज भी विजय कामयाबी की शिखर में है। वो CSMI का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसे सब पसंद करते हैं और उसका निर्णय को मानते हैं। तो ये था विजय कुमार का सक्सेस स्टोरी। हम यही आशा करते हैं कि आप भी विजय की तरह सफलता ही सफलता प्राप्त करेंगे।